तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने जान चुके थे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या जाने थे? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पारदर्शी वस्तु के बारे में फिगर और डिफिनेशन के साथ जाने, अपारदर्शी को अच्छे से जाने, पारभासी को अच्छे से जाने। अब बच गया क्या? किरण पुंज। किरण पुंज और इनके प्रकार, इसको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए। तो क्या किरण पुंज, किरण पुंज में क्या होता है? तो सबसे पहले किरण, इसमें आता है क्या? किरण। तो स्पेस थोड़ा कम है, इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा। ठीक है। किरण पुंज और इनके प्रकार हो गया। किरण पुंज और इनके प्रकार। अगर किरण पुंज को जानते हैं, क्या किरण पुंज, तो सबसे पहले बात आता है किरण। किरण कहते किसको है? तो किरण के बारे में आप लोग को अगले वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिए। तो फिर भी जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख ले। यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं कुछ कुछ, तो देखिएगा। किरण, सबसे पहले किरण, किरण किरण क्या है? तो इसका होता है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश इस दिशा में जा रही है, इसी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। यदि यही किरण, क्या यदि यही किरण यहाँ पर एक ही संख्या में, यही किरण यहाँ पर 2, 10, 100, हजारों की संख्या में हो जाए, मतलब समूह में हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए जितना दे दीजिए, ये क्या हो गया? किरण पुंज हो गया। ये क्या हो गया? तो किरण पुंज हो गया। तब इसी को डिफिनेशन को क्या देखना, आगे देखना, किरण पुंज। किरण 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 पुंज। किरण पुंज हो गया। तो इसका क्या होगा? किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर एक किरण है, तो इसी का फिगर में क्या आ जाएगा? देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये क्या हो गया? किरण पुंज। अब किरण पुंज के बारे में तो जान लिए कि एक से अधिक लकीरें दी है, एक दिशा में किरण बना दिए तो किरण पुंज हो गया। तो अब मेन मकसद क्या है? किरण पुंज को जान लिए, अब इनके प्रकार को जानना है। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। तो अब इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो किरण पुंज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखते हैं किरण पुंज के प्रकार। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो भी हम आप लोग को बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट करते जाइएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आ जाए तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्या हो गया? किरण पुंज और इनके प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे, यहां पर लिखेंगे किरण पुंज। क्या? किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो कि नीचे दिखाया गया है, जो कि नीचे दिखाया गया। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर अभिसारी, किरण पुंज। 2 नंबर में अपसारी किरण पुंज। 3 नंबर में समांतर किरण पुंज। हो गया। तो अब देखिए अभिसारी। तो सबसे पहले देखेंगे अभिसारी किरण पुंज को। तो स्लाइड को, तो अब देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी मान लीजिए क्या है, यह एक बिंदु है। क्या है? यह एक बिंदु है। अभिसारी में क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए बिंदु है, तो एक जगह से मतलब इसको समझिएगा, जब किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें यदि किसी एक बिंदु पर क्या होता है, एकत्रित होता है, मतलब एक बिंदु पर आकर मिलती है। जब प्रकाश की किरणें सभी किरणें जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या एकत्रित होती है, तो उसी किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसको लिख देंगे अभिसारी किरण पुंज। तो हो गया। तो अब इसका डिक्टेशन जानेंगे। देखिए क्या हो गया, वे किरण पुंज जिनकी सभी किरण एक बिंदु पर क्या होता है, एक बिंदु पर आकर
एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसी किरण पुंज को क्या कहते हैं? उसी किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यही लिखना है, अभिसारी तो समझ गए क्या होता है? एक बिंदु पर आकर मिलता है अभिसारी में। तो अब देखेंगे अभिसारी को क्या है? वे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें, ये किरणें जो है, ये किरणें जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब मान लीजिए एक बिंदु है, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इसी किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो अब देखते हैं दूसरा नंबर, ये एक नंबर था, तो अब जानेंगे दूसरा नंबर अपसारी किरण पुंज। तो अब देखेंगे अपसारी किरण पुंज। किसको? अपसारी को। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, क्या है? ये कोई बिंदु है। अगर इस बिंदु से प्रकाश की किरण को निकालेंगे, सेम लाइट, मान लीजिए कि टॉर्च, आप लोग टॉर्च तो देखे होंगे। मान लीजिए क्या ये टॉर्च है, क्या ये टॉर्च है। मान लीजिए क्या है, यह एक टॉर्च है। आप लोग देखे होंगे कि यहां से यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, तो देखे होंगे यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है। अगर यहां से प्रकाश की किरणें, अगर यहां से टॉर्च को मारते हैं, क्या होता है? चारों दिशा में फैलता है। मतलब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर चारों ओर फैलता है, तो इसी किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। सेम लाइक मान लीजिए टॉर्च, इसका एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। बगल में चित्र, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर चारों ओर प्रकाश की सभी किरणें चारों ओर फैलती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हो गया? तो क्या है परिभाषा? जब किसी एक बिंदु से
जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर, क्या है यहाँ पर देखिए एक बिंदु है, कोई एक बिंदु से प्रकाश की सभी किरणें निकलती है। क्या होता है? निकलकर प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण निकलकर चारों ओर फैलती है। क्या होती है? ये चारों ओर, मतलब इसके आगे के चारों ओर फैलती है, मतलब अपने इस दिशा में चारों ओर फैल जाती है। इसी घटना को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो समझ गए होंगे। आगे की ओर तो अब जानते हैं तीसरा नंबर में क्या होगा? समांतर किरण पुंज। तो देखते हैं, इसको हटाते हैं। जितना भी बताया गया है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बताया गया था टॉर्च, उसका एग्जाम्पल था, उसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। तो लास्ट में तीसरा नंबर क्या बच गया? समांतर किरण पुंज। तो तीसरा नंबर समांतर किरण पुंज। अब इसको देखिए, समांतर किरण पुंज क्या होता है? मान लीजिए ये किरण, ये किरण, ये किरण, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये किरण जा रही है तो सभी किरणें क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब बराबर होते हैं सब। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई तिरछा, कोई लंबवत, ऐसा नहीं। सब क्या होगा? समांतर है, एक जैसा ही है। तो इसी किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग? समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। अब इसका देखेंगे डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? जिस किरण पुंज, जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या होता है? जिस किरण पुंज का, ये मान लीजिए कोई किरण पुंज है कि सभी किरणें, ये किरण, ये किरण, ये किरण, मतलब जितना भी किरण है, सभी किरणें एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। तो इसी किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अंडरस्टैंड? समझ गए होंगे आप लोग। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, मतलब जितने भी 10th के सिलेबस हैं, सभी सिलेबस को आप लोग को पूरा कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर और देखते रहिए। तब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट।